वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड में अभी तक के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका यहाँ पे एमसीक्यू तौर पे यानी वन लाइनर क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यूकेपीएससी और यूकेएसएससी के द्वारा अभी तक जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे मैं लिया हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये आपके इतिहास के क्वेश्चन है। इससे पहले मैं इसके 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आज हमारा यहाँ पे जो है इतिहास के क्वेश्चन रहेंगे। कल से इसके जो है मध्यकालीन इतिहास से हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला आज यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न चोल शासक ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश करवाई? तो ये था राजराज प्रथम। तो ये आप देख सकते हैं यूकेपीएससी आरओ और यारो मेंस 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। संगम काल में सूती कपड़ों का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? तो उरेयूर राइट आंसर हो जाएगा। उदयन जीरल संबंधित था, ये था चेर वंश से। किससे था? चेर वंश से। वह भाषा जिसमें संगम साहित्य लिखा गया है, किसमें? तमिल में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तमिल राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत यानी एंसेंट इंडिया में संगम था, किसका? तमिल कवियों का संघ मंडल। हाथी गुम्फा अभिलेख इस शासक से संबंधित था, ते हो जाएगा खारवेल। वह शासक जिसके शासनकाल के दौरान फायान भारत आया था, कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का संबंध था राष्ट्रकूट वंश से। शैल शिला को काटकर एलोरा के विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, ये करवाया था फ्रेंड्स राष्ट्रकूटों ने। प्रसिद्ध शैलकृत कैलाश मंदिर स्थित है, ये है एलोरा में। अगला क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस नामक किताब का लेखक है विशाख दत्त। वह शासक जिसकी उपाधि कविराज थी, तो कौन था? समुद्रगुप्त। दशमलव प्रणाली प्रचलित हुई थी, ये हुई थी गुप्त राजवंश से। अगला क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन से विस्तृत है, कौन है? समुद्रगुप्त। अजंता की गुफाएं बनाई गई थी 200 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी सन तक। आर्यभट्ट थे, क्या थी? एक प्रसिद्ध खगोलशास्त्री एवं गणितज्ञ। आंध्र प्रदेश के रूप में जाना जाता था कृष्णदेव राय को। सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य जिस अभिलेख में मिलता है वो है एरण अभिलेख। सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक नागानंद में उल्लेख है, ये है जीमूत वाहन का। मेहरौली दिल्ली स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ में नाम अंकित है, किसका? चंद्र का। सकलोतर पथनाथ के नाम से जाना जाता है, कौन? हर्षवर्धन। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन ने। ये सभी क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे यूकेपीएससी और यूकेएसएससी में पूछे हुए क्वेश्चन है। परमार वंश का संस्थापक था, कौन था? कनकपाल। प्रयाग प्रशस्ति भाषा में लिखी गई है संस्कृत। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार था हरिसेन। गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह हुआ था, ये हुआ था कुमार देवी। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी इतिहास संबंधित है, किससे? कश्मीर क्षेत्र से। गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, ये कहलाते थे रूपक। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक था, कौन था? श्रीगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध था समुद्रगुप्त से। नवरत्न प्रसिद्ध का संबंध है चंद्रगुप्त द्वितीय से। शक संवत प्रारंभ हुआ था 78वीं सदी में। शक संवत शुरू किया था कनिष्क ने। अष्टाध्यायी लिखी है किसने? पाणिनि ने। इलाहाबाद अभिलेख जारी किया गया था समुद्रगुप्त ने। मेहरौली लौह स्तंभ में गुप्त शासक का नाम अंकित है चंद्रगुप्त द्वितीय से। जिस अभिलेख से चंद्रगुप्त की विजयों के बारे में जानकारी मिलती है, इलाहाबाद स्तंभ लेख। लाखा मंडल का लाखेश्वर मंदिर समर्पित है भगवान शिव को। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था कुमारगुप्त। चालुक्य प्रशासन में गोमुंड था, कौन था? ग्राम अधिकारी। यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है किसको? वेनसांग को। प्राचीन भारत में संगम था तमिल कवियों का संघ या मंडल। दक्षिण भारत के जिस वंश के राजाओं ने समुद्र पार देशों के विरुद्ध सफल नौसैनिक अभियान किए, वो कौन थे? चोल वंश। दक्षिण भारत के जिस वंश ने राजाओं ने समुद्र पार देशों के विरुद्ध सफल नौसैनिक अभियान किए, वो थे चोल वंश। सकलोतर
पथनाथ की उपाधि डैश ने धारण की? किसने? हर्षवर्धन। परमार साम्राज्य संबंधित है काशीपुर। परमार परमार साम्राज्य संबंधित है राजा उमेश पाल से। वेनसांग द्वारा अपनी यात्रा पथ में वर्णित गोविषाण का वर्तमान नाम है काशीपुर। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेलों ने। जिस परमार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी वो था प्रताप शाह। पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था गोंडो फर्निज। कौन था? गोंडो फर्निज। ज्वार प्रथा संबंधित है स्त्री धन से। किससे? स्त्री धन से। अमोघ भूति शासक था कुणिंद वंश का। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया? किसने? कृष्ण प्रथम ने। सेतु बंध की रचना की थी परवरसेन द्वितीय ने। श्रीनगर में अपनी राजधानी बनाई थी? किसने? अजय पाल ने। जिस शासक ने समीपुर महावीर का निर्माण कराया था वो था धर्मपाल। श्री हर्ष द्वारा लिखा गया नाटक है प्रियदर्शिका। उज्जैन शहर का प्राचीन नाम है? क्या था? अवंतिका। अगला क्वेश्चन है चोल साम्राज्य के संस्थापक हैं? कौन है? विजयालय। कौन है? विजयालय। हर्षवर्धन कालीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था नालंदा। बंगाल में पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। परमार वंश का वह शासक जो बावनगढ़ी के सामंत को पराजित करने के बाद गुरु पंथ का अनुयायी बन गया था? अजय पाल हो जाएगा। चरक सदस्य था किसका? कनिष्क दरबार का। अगला क्वेश्चन है, अब यहां से देखेंगे 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक राजनीतिक सामाजिक स्थिति। कोंडा का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है ओडिशा में। सबसे पहले भूमि पैमाइश करवाने वाला चोल शासक था राजराज प्रथम। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल। कथा सरित सागर लिखी गई है सोमदेव द्वारा। तंजौर का शिव मंदिर बनवाया था चैल शासकों द्वारा, चोल शासकों ने। खजुराहो मंदिर बनवाए थे चंदेल राजाओं ने। पुरी में रथ यात्रा सम्मान में निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ की। वह प्रथा जिसकी शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी जौहर प्रथा। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध रचनाकार हिस्टोरियर थे, ये थे अल-बरूनी। मुस्लिम शासक जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है मोहम्मद गोरी। अगला क्वेश्चन है, साहित्य एवं साहित्यकार तथा स्थापत्य कला। संगीत पर संस्कृत ग्रंथ संगीत रत्नाकर के लेखक हैं सारंगदेव। मिलिंद पन्नो है एक पाली ग्रंथ। ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिकों के दो प्रकार थे, यह कहा था मेगस्थनीज ने। मिलिंद पन्नो महाराज मिलिंद के प्रश्नों पर आधारित है, यह डैश भाषा में लिखा गया है पाली। कल्हण की राजतरंगिणी में जिन राज्य का उल्लेख हुआ है वो है जम्मू और कश्मीर। मृच्छकटिकम लिखी है क्षुद्रक ने। सुभाव नरेश की राजधानी श्रीनगर थी, यह उल्लेख मिलता है महाभारत ग्रंथ में। हर्षचरित के लेखक हैं बाणभट्ट। वह पल्लव शासक जिसने मतविलास प्रहसन की रचना की महेंद्र वर्मन प्रथम। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के कहलाते थे आहत सिक्के। कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख भाषा में है प्राकृत। अंकोर वाट मंदिर स्थित है कहाँ पे? कंबोडिया में। अगला क्वेश्चन, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी डैश भाषा में लिखी गई है यूनानी। इंडिका का मूल लेखक था मेगास्थनीज। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नो हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है मिनेंडर। वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि फर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है मिलिंद पन्नो। हर्षवर्धन द्वारा रचित एक संस्कृत नाटक है प्रियदर्शिका। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक हैं भास्कराचार्य। ब्लैक पैगोडा स्थित है कोरनाक में।
वह प्राचीन भारतीय पुस्तक जिसका 15 भारतीय एवं 4 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ, पंचतंत्र। अब यहाँ पे देख लेते हैं विविध भारत। प्राचीन भारत में बिष्टी था ब्लातश्रम। विश्वविख्यात नालंदा महाविहार स्थित है बिहार में। मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है मदुरई। वह अरबी विद्वान जिसने भारतीय क्षत्रियों को सबूक, फूरिया और कतारिया वर्गों में विभाजित किया। इब्न खुर्दादूब। गद्य में लिखी गई स्मृति है विष्णु स्मृति। भारत का प्राचीनतम मंदिर है जयपुर का बैराट। कोलम संवत प्रारंभ हुआ था 825 ईसा सन में। तालेश्वर ताम्रपत्रों जिस राजवंश और राजधानी का पता चलता है पौरव वंश या राजधानी ब्रह्मपुर। गड़ेहिया था, क्या था? सिक्का। वह राजवंश जो महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है, काकतीय। वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। बिंबिसार का संबंध था हर्यक वंश से। प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। 16 महाजनपदों का प्रथम जनपद था मगध। नल दमयंती ताल स्थित है नैनीताल में। महाजनपदों के मध्य हुए संघर्ष में अवंती पर अंतिम विजय प्राप्त की थी शिशुनाग। चचनामा संबंधित है सिंध क्षेत्र के इतिहास से। किताब उल हिंद के लेखक हैं अल बरूनी। और 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आने वाला विदेशी यात्री था इत्सिंग। भारत में मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक था पृथ्वीराज चौहान। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो आज के क्वेश्चन है 100+ क्वेश्चन थे। तो ये क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कोई भी स्टेट का एग्जाम देते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट में एग्जाम देते हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।